आज की हमारी वीडियो 11 और 12 ज़ुल्हज के हवाले से है। इन दिनों की फजीलत क्या है और कौन से अमल इन दिनों में किए जाते हैं। रिवायत के अंदर इन दिनों की अहमियत क्या है, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के साथ मुकम्मल मालूमात शेयर करूंगा ताकि आप इस साल के इस महीने की इन तारीखों से फ़ायदा लें और अपने बिगड़े हुए कामों को बनाने की कोशिश करें। और अल्हम्दुलिल्लाह इन दिनों का जो अमल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक ऐसा वजीफ़ा है कि जिसके करने के बाद अल्लाह ताला उस इंसान की हर हाजत, हर मकसद और हर ज़रूरत को अपने ख़जानों में से पूरा फरमाते हैं। क्योंकि रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने हज के महीने को बहुत फजीलत बख्शी है और इस महीने की दुआएं रद्द नहीं होती और जो कुछ भी अल्लाह ताला से तलब किया जाता है तो अल्लाह उस हर ख्वाहिश पर कुन फरमाता है। आपने इस वीडियो को गौर से सुनना है और इस वीडियो में जो अमल फजीलतें आपको मैं बयान करूँगा, अगर उनकी पैरवी करके आप इस अमल को करते हैं तो इंशाअल्लाह हर वो चीज़ आपको मिलेगी जिसकी तलब में आप हर पल रहते हैं। मगर उससे पहले जिस भी बहन भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर मालूमाती वीडियो और वज़ाइफ आप तक बराबर तरीके से पहुंचते रहें। कुरान और हदीस की रोशनी में ज़ुल्हज के महीने की फजीलत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि कुरान करीम की सूरह फजर की इब्तदाई आयत में अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों की कसम खाई है उन चीज़ों में एक माह ज़ुल्हज की ये 10 रातें भी शामिल है। सही बुखारी की एक रिवायत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक, आपने फरमाया अल्लाह ताला को कोई नेक अमल किसी दिन में इस कदर पसंदीदा नहीं जितना कि इन दिनों में पसंदीदा है। यानी कि ज़ुल्हज के महीने की इबादत का एक अपना ही मकाम है। बहरहाल हम आज बात करते हैं उस अहम अमल की कि जिसके करने से आपकी हर हाजत पूरी होगी। जिस उम्मीद में, जिस आस में, जिस तमन्ना में साल भर यहाँ वहाँ भटक कर आपने वक्त ज़ाया किया है वो उम्मीद पूरी हो जाए तो कैसा महसूस करेंगे। बिल्कुल अल्लाह ताला के कलाम पाक में इतनी बरकत और ताकत है कि जिसके सुनने से पत्थर दिल भी पिघल जाते हैं। और आज आपको जो अमल बता रहा हूँ वो अमल कलाम पाक की सूरतों से मुंसलिक है और एक नमाज का है जो नमाज आपने 11 और 12 ज़ुल्हज को अदा करनी है। जैसे ही माह ज़ुल्हज का दूसरा इशरा शुरू होता है उस इशरे के पहले 2 दिन को रातों में बाद नमाज इशा, नमाज हाजत इस तरीके से पढ़ें कि हर रकात में सूरह फातिहा 3 मरतबा, उसके बाद सूरह कौसर 3 मरतबा और उसके बाद आखिर में सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ें। ये तीनों सूरतें 3-3 मरतबा पढ़नी होगी। मगर एक बात याद रखें कि हर सूरत के शुरुआत में बिस्मिल्लाह पूरी पढ़नी होगी और इसी तरह से फिर दूसरी रकात अदा करें और 2 रकात पर मुश्तमिल नमाज हाजत को पूरा करने के बाद एक तस्बीह यानी कि 100 मरतबा आयत करीमा का विर्द करें और फिर दुआ के लिए हाथ उठाएं और बारगाह खुदावंदी में अपने जायज़ मकासद के हुसूल की दुआ करें। रिज़्क़, दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, मान, मर्तबा, प्यार, मोहब्बत, अज़दवाजी ताल्लुकात, घरेलू मामलात, दुश्मन का शर, हासिद का हसद, हर जायज़ मकसद में कामयाबी के लिए फ़कत 2 दिन का ये अमल करें। 11 और 12 ज़ुल्हज यानी कि ज़ुल्हज के दूसरे इशरे के पहले 2 दिन का अमल इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आपकी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर।